जहां एक तरफ दक्षिण कोरिया में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में सचिवालय हो गया धुआं धुआं। वहीं भारत ने बांग्लादेश में जहाज क्यों भेजा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण कोरिया एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर गया है। एक महीने के अंदर ही देश में दूसरी बार महाभियोग चलने जा रहा है। दक्षिण कोरिया में विपक्षी दलों के नियंत्रण वाली संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। संसद ने शुक्रवार महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के पक्ष में 192 मत पड़े हैं, जबकि विरोध में कोई मत नहीं पड़ा है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने मतदान का बहिष्कार किया। दक्षिण कोरिया में दूसरे नवंबर के अधिकारी हान राष्ट्रपति यून सुक योल पर इस महीने के शुरुआत में अल्पकालिक मार्शल लॉ लागू करने के कारण संसद द्वारा महाभियोग चलाए जाने के बाद से कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। हान के महाभियोग से दक्षिण कोरिया का राजनीतिक संकट और गहरा गया है। इसके पहले दक्षिण कोरिया के भ्रष्टाचार निरोधक जांच निकाय ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को मार्शल लॉ लागू करने के मामले में इस वीकेंड पूछताछ के लिए बुलाया है। उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार जांच कार्यालय ने यून को रविवार सुबह 10 बजे सोल के दक्षिण में ग्वाचेन स्थित अपने कार्यालय में पेश होने का आदेश देते हुए समन जारी किया है। यह CIO का तीसरा समन था। इससे पहले यून ने 2 समन को नजरअंदाज किया था, जिनमें से एक क्रिसमस के दिन पूछताछ के लिए था। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार CIO ने पुलिस और रक्षा मंत्रालय की जांच इकाई के साथ मिलकर उन आरोपों की तफ्तीश की है जिनमें कहा गया कि यून ने मार्शल लॉ घोषित करके विद्रोह को उकसाया और अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति यून ने 3 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की है, लेकिन बुधवार को संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घंटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। नेशनल असेंबली ने 14 दिसंबर को राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित। ये प्रस्ताव 3 दिसंबर की रात को मार्शल लॉ लागू होने के लिए उनके खिलाफ लाया गया था। अब सभी की निगाहें संवैधानिक न्यायालय पर टिकी है, जो राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग पर अंतिम फैसला लेगा। यून की जगह प्रधानमंत्री हान डक-सू ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है, वहीं बांग्लादेश में क्या चल रहा है? बांग्लादेश में बड़ी खौफनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के सेगुन बगीचा इलाके में बुधवार देर रात करीब 2 बजे सचिवालय में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग सचिवालय के बिल्डिंग नंबर 7 में 6ठी मंजिल पर लगी थी, जो बाद में 7वीं और 8वीं मंजिल पर फैल गई। इस बिल्डिंग में ट्रांसपोर्ट समेत 7 मंत्रालयों के ऑफिस है। आग की खबर मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर 8 यूनिट भेज दी। हालांकि आग को काबू में करने के लिए बाद में दमकल की 10 और यूनिट मौके पर भेजी गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के 6 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। दमकल की मीडिया सेल के अधिकारी शाहजहां सिकदर के मुताबिक दमकल विभाग को रात 2 बजे दमकल कर्मी मौके पर पहुंच भी गए। आग पर सुबह 8 बजे तक काबू पाया गया। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सचिवालय के जलने की तस्वीरें हैं। दमकल विभाग ने बताया कि आग पर काबू पाने के दौरान एक दमकल कर्मी टैंकर के चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक वह टैंकर में पाइप लगाने जा रहा था, तभी उसे एक दूसरे टैंकर ने टक्कर मार दी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक दमकल कर्मी का नाम सोहनूर जमान नयन है। वह तेजगांव फायर स्टेशन में दमकल विभाग कर्मी था। इसके अलावा एक दूसरा दमकल कर्मी हबीबुर रहमान को पैर में चोट भी आई है। अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय के एडवाइजर जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि आग की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में 5 से 11 मेंबर्स होंगे।
फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। चौधरी ने कहा कि इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को निर्देश दिए गए हैं। ढाका का सचिवालय बांग्लादेश की सरकार का एक प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय है। इसमें कुल 8 बिल्डिंग्स है। आग की शुरुआत जिस 7 नंबर बिल्डिंग से हुई है उसमें वित्त, ट्रांसपोर्ट, श्रम और जल मंत्रालय जैसे प्रमुख मंत्रालयों के दफ्तर है। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की जिम्मेदारी अवामी लीग के महासचिव ओबैदुल कादेर के पास है। इससे पहले 2019 में सचिवालय की बिल्डिंग नंबर 6 में आग लगी थी। हालांकि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में अभी स्थिति ऐसी है कि बांग्लादेश को भारत से बहुत सारी चीजें चाहिए। भारत से इन्हें शेख हसीना भी चाहिए और शेख हसीना नहीं मिलने पर ये कार्रवाई करेंगे, ये भी कह रहे हैं। इसके अलावे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार एक ऐसा कदम उठा रही है जो भारत के लिए तनाव बढ़ाने वाला है। बांग्लादेश ने 2009 में असफल सैन्य विद्रोह और उसके बाद की कार्रवाई की जांच के लिए एक आयोग को जिम्मा सौंपा है। आयोग के प्रमुख ने फजूर रहमान कहा है कि जांच में कथित विदेशी भूमिका का पता लगाया जाएगा। 2009 के बंगाल राइफल्स में एक बड़ा विद्रोह हुआ था जिसने देश को हिलाकर रख दिया था। विद्रोह को सेना की मदद से कुचल दिया गया था। 2009 के विद्रोह में बांग्लादेश राइफल्स अर्धसैनिक बल के जवानों ने मुख्यालय से हजारों हथियार चुरा लिए और बैरकों के भीतर घुसकर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया था। देखते ही देखते इसमें हजारों सैनिक शामिल हो गए। विद्रोही जवानों ने पिलखाना स्थित बीडीआर के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया और बीडीआर के महानिदेशक शकील अहमद समेत 56 अधिकारियों की हत्या कर दी गई। 17 नागरिक भी मारे गए थे जिनमें अधिकारियों के परिवार के लोग भी थे। बाद में सेना को विद्रोह को कुचलने का आदेश दिया और इस पर काबू पाया गया, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और मौत की सजा सुनाई गई। बाद में बीडीआर का नाम बदलकर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कर दिया गया। इसकी ड्रेस भी बदल दी गई। तत्कालीन शेख हसीना सरकार ने विद्रोह की जांच कराई थी जिसमें विद्रोह के लिए रैंक अफसरों और सैनिक के बीच लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को जिम्मेदार ठहराया गया था। कथित तौर पर सैनिक वेतन और खराब व्यवहार का सामना कर रहे थे जिससे नाराजगी फूट पड़ी। अब शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद गठित अंतरिम सरकार पिछले जांच पर सवाल उठाते हुए नई जांच का फैसला ले रही है। विद्रोह में मारे गए सैनिकों ने एक नई जांच की मांग की है जिसमें हसीना पर सेना को कमजोर करने और अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए संकट का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि शेख हसीना की करीबी भारत ने इस साजिश में भूमिका निभाई। यह आरोप ढाका और नई दिल्ली के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और खराब कर सकता। पर भारत तो भारत ठहरा। भारत ने यहाँ 2 लाख टन इन्हें चावल भेजा है ताकि इनकी जिंदगी कम से कम चल सके और खाना पीना यहाँ इन्हें मिल सके। अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे। तो इसकी वजह ये है कि भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल इस चीज को देखे। चटगांव बंदरगाह पहुंच चुका है और 700 टन चावल भारत से पहुंचा है। शेख हसीना के तख्तापलट और मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार संभालने के बाद ये चावल की पहली खेप है जो पहुंच रही है और माना जा रहा है यहाँ पर यह समझौता 11 नवंबर को हुआ था जिसके तहत ये चावल खरीद रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।